जय हिंद साथियों। आज के क्लास में पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन को करने वाले हैं। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 60 प्रश्न को जो है कंप्लीट कर लिया है। आज के सेशन में हम लोग 61वां जो है 61 नंबर प्रश्न से जो है क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों अभी जो है कुछ दिनों से आप सभी का जो है क्लास स्टार्ट नहीं चल रहा था। इसका रीज़न है थोड़ा सा स्वास्थ्य बिगड़ जाना। आप सभी को एक चीज़ बता दें, अगर वैसे छात्र जो अभी पहली बार जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं, अगर आप लोगों की तैयारी एकदम खतरनाक लेवल की नहीं है और जैसे कि आप सभी को पता है समय बहुत ही कम है, तो आप लोगों क्या करें, जो मैं अभी आप सभी के लिए कर रहा हूं, आप सभी क्या करें, 1 अक्टूबर के जो है ना गेसिंग के परफेक्ट गेसिंग के अनुसार आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि वैसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी एकदम बढ़िया नहीं है, मतलब सुपर क्लास की नहीं है, सिलेबस दम दम बढ़िया नहीं है, आधा अधूरा है, लेकिन ठीक ठाक वो भी पढ़े हुए हैं, लेकिन उनके जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो नहीं बढ़ रहा है, तो वो लोग क्या करें। देखिए 1 अक्टूबर को जो है क्वेश्चन का जो पैटर्न था, क्वेश्चन का जो लेवल था और क्वेश्चन का जो है वेटेज था, वो क्या था जो आपको मैं बता दूं। थोड़ा बड़ा बड़ा जिसका लेवल था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पॉलिटिकल साइंस जो अभी मैं करा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस से 10 क्वेश्चन को पूछे गए थे। उसके बाद आपके बायोलॉजी से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आपके इंग्लिश से जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद मैथ्स से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद हिंदी से जो है आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। यह सभी जो है देख लीजिए, एक मतलब 5 सब्जेक्ट से आपका 50 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह सभी बहुत बहुत आसान जो है सब्जेक्ट है, आप आसानी से कवर कर लेंगे। पॉलिटी में कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आपका संविधान, अगर कॉन्स्टिट्यूशंस अगर आपका क्लियर है तो, जो कि मैं आप सभी को एकदम कंसेप्ट वाइज जो है एकदम अच्छे से संविधान के एक एक अनुच्छेद को और एक एक अनुसूची को जो है कवर कराने वाला हूं और करा भी रहा हूं, जैसे कि 60 प्रश्नों में आप लोगों ने देखा है। तो 10 नंबर में इसमें तो 9 नंबर आप आसानी से ले आएंगे। बायोलॉजी में भी 10 में 10 आप ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 9 तो लिए आकर आ सकते हैं। इंग्लिश में 10 नहीं ला सकते हैं, ये मैं मान सकता हूँ, क्योंकि बिहार के इंग्लिश थोड़ा सा वीक होता है स्टूडेंट का, तो आप कम से कम 6-7 तो ला ही सकते हैं। मैथ में 10 में 10 तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं और हिंदी में 10 में 10 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ देखा जाए, आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपने 50 क्वेश्चन को मात्र 10 से 15 दिन में, मतलब 10-15 दिन में, 4-5-6 दिन में आप जो है 50 नंबर के सिलेबस को आप जो है 10 दिन में कवर कर लेंगे और 50 में जो है 40 से 45 नंबर आसानी से उठा लेंगे। और जो बाकी 50 क्वेश्चन बच रहा है, जिसमें बिहार जीके, करेंट अफेयर्स आपके हो गए, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सभी से आप जो है आसानी से, उम्मीद है अगर तुक्का भी मारते हैं तो 20-30 नंबर जो है, 20-40 नंबर जो है आसानी से आप कवर कर लेंगे और 70 के करीब जो है आप आसानी से पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए आप सभी का कटअप जो रहेगा यही रहेगा 70। जनरल और ओबीसी या सभी का जो है लगभग सेम ही रहता है, 2-4 नंबर आगे पीछे रहेगा, है ना। तो 70 नंबर तक आप आसानी से पहुंच रहे हैं और आपका सिलेक्शन जो है यही है। आप देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि क्लास तो हर समय अभी होता ही रहेगा, लेकिन जो है मतलब एक संयंत्र जो है, एक आपका मंजिल जाने के लिए एक फॉर्मूला आपका पता होना चाहिए कि क्या करने से जो है मुझे सफलता मिलेगी। देखिए आपको 100 नंबर की तैयारी नहीं करना है, यकीन कीजिए आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 100 नंबर की तैयारी नहीं करना है। आप सोचिए 70 नंबर की हमको तैयारी करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है और अब जो है आप रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वैसे चैप्टर को पढ़ें अभी जिसका वेटेज ज़्यादा हो, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप पूरा हिस्ट्री को फिर से सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे तो कम से कम 6 महीना लगेगा, ज्योग्राफी को करने जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 महीना लगेगा। इसी तरीके से आपको कम से कम पूरा टोटल करने में 8 महीना के आसपास लग जाएगा, पूरा मतलब 10 सब्जेक्ट को अगर 10-10 घंटा पढ़ते हैं तो। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना भी बचा हुआ है जो मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद आपको हिंदी में करा रहा हूँ, मतलब आपको जो है लेकर चल रहा हूँ 30 नंबर का जो है लगातार एक दिन में लेकर चल रहा हूँ और 20 से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं मतलब बहुत ज़्यादा आप लोगों को दबाव दे रहा हूँ, मतलब इतना पढ़ो उतना पढ़ो, इस तरीके का मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। मतलब चुनिंदा क्वेश्चन पढ़ें और लिमिटेड पढ़ें जो आप अपने दिमाग में अटा सकें। और अभी पर्व का समय चल रहा है, तो और आप लोग जो है पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 20 में
आप 20 मिनट में 20 क्वेश्चन पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूं और आप सभी जो है इसमें 20 में 20 सही करने का उम्मीद है कि आप लोग प्रयत्न करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बकवास करने से ज़्यादा काम पे फोकस किया जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब आप लोग कर दिए हैं तो ज़रूर कर दें। चलिए पहला प्रश्न सवाल नंबर 61 आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। सवाल नंबर 61, चलिए 61 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। 4 ऑप्शन आप सभी को दिया गया है। भारतीय, देखिए पॉलिटिकल साइंस में कुछ भी नहीं है, जो है सो संविधान ही है। संविधान से ही पूरा का पूरा वेटेज उठता है अगर आप इसको कवर करेंगे तो। चलिए निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। ए, यह न्यायवादी नहीं है, जो कि यह बात सही है। उसके बाद बी, प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिक की शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों का निषेध करती है, जो कि ये बात सही है। और प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 बच रहा है, वो जो कि लास्ट है, वो है कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि ये बात गलत है। तो सवाल नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और मैं आपको पूरा ट्राई करूंगा कि आपको साफ साफ दिखे और अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 62 आप सभी से क्या पूछ रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कहाँ करती है। ए, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। बी, लोकसभा के स्पीकर को। सी, संसदीय मामलों के मंत्री को। या डी, भारत के राष्ट्रपति को। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत लोकसभा के स्पीकर को करती है। तो सवाल नंबर 62 का राइट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, 1 लाइन क्वेश्चन आपका आने वाला है, बहुत बड़ा घुमा घुमा कर पूछने वाला प्रश्न अब जो है नहीं दिया जाएगा इस बार, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 63 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 63 में कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ए, मुख्यमंत्री। बी, राज्यपाल। सी, अध्यक्ष। या डी, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। तो राइट ऑप्शन जो है सवाल नंबर 63 का जो हो जाएगा वो आप सभी का बी हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में आप लोगों का मुश्किल से अगर 1-2 भी अगर सही हो रहा है तो जैसे जैसे अभी प्रश्न का वेटेज बढ़ेगा, 10 में अगर 5 भी हो रहा है तो आपका सही है, यानी मतलब तैयारी सही है। और आपका बिल्कुल अभी 3 में 3 भी गलत हो गया है तो आप घबराएं नहीं, अभी 20 में 17 क्वेश्चन अभी बचा हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 64 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जाती है। ए, अनुच्छेद 352। बी, अनुच्छेद 370। सी, अनुच्छेद 371। या डी, अनुच्छेद 395। सवाल नंबर 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अनुच्छेद 352 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो सवाल नंबर 64 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। मैं आपको पिछले जो है पहले ही आपको बता दिया हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में जो है सबसे ज़्यादा संविधान से ही प्रश्न को उठाए जाते हैं, और वही सभी मैं आपको जो है उठाकर आप लोगों को मैं दे रहा हूँ कि इससे जो है आपके बाहर नहीं जाएंगे, मतलब हर वो टॉपिक को कवर करने का प्रयत्न किए हैं जो आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 65 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया है। 4 ऑप्शन दिया गया है, आप सभी को बताना है। ए, अनुच्छेद 124 से लेकर 128 के बीच में। या बी, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में। या सी, अनुच्छेद 256 से लेकर 259 के बीच में। या डी, अनुच्छेद 274 से लेकर 279 के बीच में।
तो देखिए आप सभी का भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान किया गया है वो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 324 से लेकर 329 अनुच्छेद में। तो सवाल नंबर 65 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप सभी को पटाखा का बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा तो आप लोग कन्विंस कर लेंगे क्योंकि आप लोग भी जरूर पटाखे का मज़ा ले रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 66, राज्यसभा में होते हैं ए 280 सदस्य। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो त्यौहार के समय में भी जो है पढ़ाई करते होंगे, उनको पता है कि यह त्यौहार को खुशियों से भरने के लिए एक जॉब का होना कितना ज़रूरी है। एक बेरोज़गार के लिए त्यौहार का मायने कुछ भी नहीं है, इसलिए आप लोग हार्ड वर्क करें, पेशेंस रखें और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। जितना वीडियोस आ रहा है उसको पूरा वॉच करें और पूरा कंसेप्ट को समझें। इससे क्या होगा कि आपका जो है जितना भी वीक पॉइंट होगा वो सभी कवर होते जाएंगे, है ना। चलिए सवाल नंबर 66 आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि राज्यसभा ए 280 सदस्य जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाते हैं, या बी 275 सदस्य जिनमें 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या सी 250 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या डी 252 सदस्य जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो सवाल नंबर 66 का राइट ऑप्शन होगा कि राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें खेल बहुत सारे जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र के आदमी होते हैं। सवाल नंबर 66 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 67 कि राष्ट्रपति सुरक्षा समिति का प्रावधान कौन होता है, ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है आप सभी जानते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 67 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 68 कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया है। ए देख रहे हैं आपको लिए मैं इतना वेटेज, इतना अच्छा क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैं सेट किया हूँ, मतलब यही सभी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। अगर आपको मैं 400 क्वेश्चन टोटल, ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, 400 क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए करा रहा हूँ। अगर इतना कर लेते हैं ना पॉलिटिकल का तो इससे बाहर 10 क्वेश्चन नहीं जाएगा। सोचिए ना 10 क्वेश्चन के लिए 400 क्वेश्चन का अटैक करा रहे हैं, 110% इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक को परिभाषित किया गया है। ए अनुच्छेद 220 में, बी अनुच्छेद 110 में, या डी अनुच्छेद 140 में, या अनुच्छेद 210 में। तो आप सभी जानते हैं कि धन विधायक को परिभाषित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 110 में। सवाल नंबर 68 का जो सही ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 69 कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में शामिल है। ए संसद के निर्वाचित सदस्य, बी संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या सी राज्यसभा के सदस्य, या डी संसद तथा राज्य विधानसभा के सदस्य। तो सवाल नंबर 69 का जो सही ऑप्शन होगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों का सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, सवाल नंबर 70 कि संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। देखिए ये भी महा VVI है और वैसे भी सभी क्वेश्चन मैं आपको VVI ही करा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे लगा क्योंकि ये पिछले बार पूछा गया है। संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या डी अवशिष्ट सूची। तो आप सभी जानते हैं कि संघ और राज्यों के माध्यम से, मतलब ये जो है ये सेंट्रल का ये काम आ जा रहा है। तो विषयों के वितरण में साइबर कानून जो है ये अवशिष्ट विषय की सूची है। तो सवाल नंबर 70 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
टोटल हम लोगों ने 10 प्रश्न अभी तक कर लिए हैं और उम्मीद है कि 10 में से लगभग स्टूडेंट जो हैं 8 किए होंगे, कोई 7 किए होंगे, कोई 6 किए होंगे, कोई 4 किए होंगे। तो जिन्होंने 10 में अगर 5 तक कर चुके हैं या 5 से ऊपर किए हैं, उनकी तैयारी का जो लेवल है, स्तर जो है वो काफ़ी अच्छा है। वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करें तो उनका जो है काम बन जाएगा। जिनका 5 से कम है, मतलब 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन ही सही हुआ है, उनको थोड़ा और प्रयत्न करने की ज़रूरत है, थोड़ा और पढ़ाई पे फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछ रहा है कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछा गया है। 1 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ए 3 फरवरी 1917 को, या बी 3 फरवरी 1916 को, या सी 4 फरवरी 1920 को, या डी 6 फरवरी 1918 को। तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित जो किया गया था वो स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। एक चीज़ और आप सभी को हिंट्स दे दें, अगर आप सभी को ऐसा देखने को मिले कि जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 फरवरी, यहाँ पर भी 3 फरवरी, 4 फरवरी या 6 फरवरी है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन में आपको दो दो चीज़ें मैच देखने को मिले, ये खासकर पॉलिटिकल में, तो आप लोग जो है जैसे ये 4 और 6, इस पे तो आप मतलब नज़रअंदाज कर लेंगे और इसको ध्यान नहीं देंगे और जो है फोकस करेंगे कि इसी दोनों में जो है कोई एक सही होगा और इसमें से जो है आपका जो सही लगे वो आप अनुमानित करके तुक्का भी लगा सकते हैं। ऐसे भी आप तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा चीज़ अगर आपको मैथ में मिले तो ऐसा चीज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ का सेम आपको दिया रहेगा लेकिन इसका आंसर कुछ और ही अलग रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 72 आप सभी से क्या पूछ रहा है। थोड़ा सा बम पटाखा का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ कि पर्व का समय है, तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे ही। चलिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ए मोरारजी देसाई, या सी जगजीवन राम, या सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी पीवी सिंह। तो सवाल नंबर 72 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो रहे हैं वो रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपका राइट ऑप्शन सवाल नंबर 72 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 73 आप सभी से क्या पूछ रहा है। आप सभी से पूछ रहा है सवाल नंबर 73 कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रशिक्षित करता है। ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी प्रधानमंत्री को, या सी लोकसभा के अध्यक्ष को, या डी राष्ट्रपति को। तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र कहाँ प्रदान करता है, तो वो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। सवाल नंबर 73 का राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 74 राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ए राज्यों के राज्यपाल द्वारा, बी राज्य विधानसभा द्वारा, या सी मुख्यमंत्री के एक आदेश जारी करने के माध्यम से, या डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सम्मान करने से। सवाल नंबर 74 का राइट जो ऑप्शन होगा, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का सम्मान प्रक्रिया के बराबर होगा। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन लास्ट हम लोग करने वाले हैं। आज टोटल 15 करेंगे और 5 बाद में करेंगे। इसका रीज़न ये है कि अभी जो है बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा फटाखा फोड़ रहे हैं और फटाके दिवाली के ऑफर मतलब इसमें जो है मगन है, और आपको जो है हक है कि आप लोग भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर ले। मैं आपके लिए इसलिए बनाया था क्योंकि आज के दिन ज़रूरी पढ़ना है हर विद्यार्थी को। तो आप सभी के लिए सुपर 20 क्वेश्चन पढ़ाने का उम्मीद में थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये फटाखा का साउंड आने के कारण आप लोग भी जो है प्रभावित हो रहे होंगे, इसलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और एक चीज़ और बता दें आप सभी को कि कितने क्वेश्चन आप सभी सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए सवाल नंबर 75 कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, वर्णन करें। ए अनुच्छेद 75 ए में, बी अनुच्छेद 72 बी में, या सी अनुच्छेद 75 3 में, या डी अनुच्छेद 75 4 में। सवाल नंबर 75 का राइट ऑप्शन होगा कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, यह अनुच्छेद 75 3 में जो है संबोधित किया गया है। सवाल नंबर 75 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में हम लोग 15 मात्रम क्वेश्चन किए हैं। आपका 15 में कितना सही हुआ है, 8 10 जितना सही हुआ है वो आप लोग बताएंगे। और काफ़ी ज़्यादा दिवाली में जो है बच्चे लोग अपना फटाका में
मगन है, जिसके कारण आप सभी को थोड़ा सा बाधित होना पड़ रहा है। इसलिए आज का क्लास यही ख़त्म होता है। आप सभी को हैप्पी दिवाली और आप सभी के जीवन में खुशियों का रंग भर दें। जो है फिर मिलते एक नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद।